हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास नंबर 31 मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, यूज़ ऑफ बी और सेंटेंस से होता हुआ अब टेंस पे लेकर आया हूं। तो अब आप जब भी कभी कोई ग्रामर की गलती ढूंढें आज से 41 से आगे की सभी क्लासेस में, तो भले ही मैं टॉपिक टेंस पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं गलतियाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यूज़ ऑफ बी, टेंस, सेंटेंस और अगला टॉपिक केस ऑफ इन्वर्जन, जो मैं 42वीं, 43वीं, 44वीं कोई सी भी क्लास में शुरू कर सकता हूँ। तो आप सबके ऊपर गलतियाँ ढूंढा करो, सबको चेक किया करो। अगर ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको एक एक शब्द को चेक करके ये डिसीजन लेना सीखना चाहिए कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, क्या ये सही है या गलत। क्वेश्चन नंबर पहला, डिड शुरू में आ सकता, कोई बात नहीं। तारा सब्जेक्ट बनी हुई कोई लड़की है। फोन यहाँ पे वर्ब है। यू ऑब्जेक्ट है यहाँ पे यस्टरडे, और यस्टरडे के साथ में डिड सेंटेंस तो बढ़िया है हमारा, कोई गलती हमें ढूंढनी नहीं थी इसके अंदर। सवाल है, क्या तारा ने तुम्हें कल फोन किया। अब इसके ऊपर ये सवाल किया गया कि ये कौन से टेंस का है। तो बच्चों ये डिड है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का होगा, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट नहीं लिखा हुआ है। तो आपको इसीलिए क्वेश्चन दिया गया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं और नोट कर लें इस बात को कि प्रेजेंट सिंपल का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल का मतलब है फ्यूचर इंडेफिनिट, और प्रेजेंट सिंपल कॉन्टिन्यूअस का मतलब है इजेमार आईएनजी वाला, और पास्ट सिंपल कॉन्टिन्यूअस का मतलब है वाजबर आईएनजी वाला, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस कह दो या पास्ट सिंपल कॉन्टिन्यूअस कह दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कह दो या प्रेजेंट सिंपल कॉन्टिन्यूअस कह दो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कह दो या फ्यूचर सिंपल कॉन्टिन्यूअस कह दो, और इंडेफिनिट को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कह दो या प्रेजेंट सिंपल कॉन्टिन्यूअस, नहीं प्रेजेंट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। तो इसका आंसर कौन सा हो गया हमारा पहला। इसी को आप कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट भी यही है, पास्ट सिंपल भी यही है। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ब्लैंक दिस इवनिंग, जो समय है वो आज शाम का है, लेकिन सुबह दोपहर शाम ऐसी है कि ये अगर मैं इस टाइम बोलूँ रात के लिए, तो मैं इस टाइम वीडियो ये आपकी 6 बजे के करीब बना रहा हूँ, और मैं रात को 12 बजे मान लो कोई काम करूँगा, मैं सोने के लिए जाऊँगा या मैं कोई अपना घर पे नोट्स बनाऊँगा, मान लो रात के 12 बजे, मतलब जो भी, तो वो काम मैं करूँगा ना, फ्यूचर हुआ मेरा वो। तो हमारा एक दिन में भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के डिवाइडेशन होता है, तो ये प्रेजेंट का है, लेकिन क्या पता फ्यूचर में बनाना पड़े। अब देखते हैं होना क्या है। ये आंसर गलत, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये इंटरोगेटिव बनना है, इससे बन रहा सिंपल। हालांकि स्टिल भी संतुष्ट है, आईएनजी भी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, लेकिन गलत है। इसकी बात करें अगर हम, तो विल ही स्टिल ट्रेवल गलत नहीं है, लेकिन आईएनजी ज़्यादा बेहतर है, मिल जाए तो देख लो। अब आंसर देखें तो ये हो जाता, लेकिन हेल्पिंग वर्ब फिर दूसरा भाग फिर सब्जेक्ट, ये यहाँ होना चाहिए था, ये तो गलत हो गया। तो ये दोनों बच रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का बाकी भाग, फिर स्टिल और आईएनजी, इसे भी रोक दें आप। क्या वह आज शाम को अभी भी यात्रा कर रही होगी, मतलब जो शाम होगी तब भी यात्रा कर रही होगी। मैंने जानबूझ करके आपके सामने ये फ्यूचर का सेंटेंस दिखाया ताकि आपको मैं बता सकूं स्टिल वाले सिंपल कॉन्टिन्यूअस के तीनों मूड में बनते हैं, प्रेजेंट वाले में बढ़िया, जरूरत पड़ने पर पास्ट वाले में, और जरूरत पड़ने पे फ्यूचर वाले में। आंसर इसका चौथा है। क्वेश्चन नंबर 3, इन विंटर, सर्दियों में, इट, आपको इतना अभी समझ में नहीं आया, ये सिंगुलर होता, और इट के बाद में गेट नहीं बल्कि गेट्स होगा, और ये सार्वभौमिक सत्य है, आप जानते हो। सर्दी, सर्दी में रात जो है या अंधेरा वो बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसे तो बोलेंगे, हो गया कैसे बोलेंगे, ये तो अगला सर्दी आएगी तब भी जल्दी हो जाता है, अब निकली है सर्दी तब भी, तो ये सर्दी में होता ही है। तो गर्मी, सर्दी, बरसात में जो काम होते हैं वो परमानेंट एक्शन में आते हैं। इट सिंगुलर था, डज लगा दो। ये क्लास आपके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो क्लास में आप मुझे पढ़ाने के लिए फ़ीस दे रहा हो ना, और इस क्लास के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ रही, वो क्लास इससे पहले और ये उसके बाद में
और ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि उस क्लास को नज़रअंदाज कर सकती है ये क्लास, क्योंकि प्रैक्टिस है बच्चों। मैं आपको एक बात बता दूं बिल्कुल क्लियरली, एक अध्यापक होने के नाते 3 स्टेज होती हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। पहला लर्निंग, जो आप क्लास में करते हो या कहीं भी आप कर रहे हो। दूसरी होती है रिवीजन, जो पढ़ लिया उसका घर पर रिवीजन करना हो। तीसरी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना स्कोर बढ़िया, उतना कॉन्फिडेंस बढ़िया, उतनी ग्रेड बढ़िया, ग्रेड सी भी मिल जाएगी आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज पेरेंट्स आर प्लानिंग ए ट्रिप एब्रॉड। अगर मान लो इतना सेंटेंस होता तो मीनिंग होता उसके माता पिता एक विदेश की ट्रिप की योजना बना रहे हैं। लेकिन आगे चलो, आगे वाले को नहीं भूल सकते ना आप। एवरी 6 मंथ्स, ये एवरी प्लस समय का जो मामला है ना, ये होता हर 6 महीने में, हर महीने में, हर साल, हर सुबह, और ये परमानेंट एक्शन शो करता है। यहाँ आर प्लानिंग नहीं चल पाएगा, यहाँ चलेगा प्लान। अब मीनिंग सुनो आप। उसके माता पिता हर 6 महीने में एक विदेशी ट्रिप की योजना बनाते हैं, हर 6 महीने में जाते रहते हैं, ये इसका मतलब है। और अगर अभी मान लो एवरी 6 मंथ्स नहीं होता तो ये सेंटेंस नो एरर होता। फिर हम कह देते उसके माता पिता विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अब आज्ञा हर 6 महीने में तो बनाते हैं। माइंड इट। क्वेश्चन नंबर 5, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। इसका मीनिंग सुनो आप, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। इसका मतलब हो गया हैं। इन प्रोस्पेरिटी मतलब अमीरी में। प्रोस्पेरिटी होती है जब हालत अच्छी हो, पैसा काफी हो, खुश हो, तब बोलते हैं इसे। बट ऑल ऑफ देम, लेकिन वो सब हैव डिजर्टेड होता छोड़ना, मी नाउ। मेरा दिमाग यहाँ ये कह रहा है कि अगले वाले क्लोज में कह रहा है उन सब ने मुझे अब छोड़ दिया, उन सब ने मुझे अब छोड़ दिया। तो प्रोस्पेरिटी में वो मेरे दोस्त हैं या थे। ध्यान देने की बात है, हर बार ऐसे नहीं होगा कि यट मिल जाएगा, जस्ट मिल जाएगा, ऑलरेडी मिल जाएगा, सिंस प्लस समय मिल जाएगा, एट द मोमेंट मिल जाएगा, एवरी प्लस समय मिल जाएगा। ये तो सिंपल एरर हो गई, ये भी आती है 70 नंबर तक। जो ऊपर जाएंगे इससे वो ये वाला क्वेश्चन है आपका। यहाँ हैव सही नहीं है, यहाँ हैड होगा। क्यों? मेरी प्रोस्पेरिटी में मेरे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन अब वो सब मुझे छोड़ चुके हैं। अब छोड़ दिया उन्होंने मुझे, तो पहले दोस्त थे, है नहीं। ये ध्यान रखें आप, हेड करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि आगे चल करके जानकारी मिल रही है कि अब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो ये पहले थे, ये कहना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6, इट वॉज मिडनाइट। ये रात का समय था। ध्यान रखना जरा, रात का समय था। व्हेन, जब, द ट्रेन्स, ये क्यों कर रहा हो आप? ये डिड में बनेगा ये सेंटेंस। जैसे यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, 2 days अगो, ये सिग्नल देते हैं कि मामला पास्ट में जाएगा। ऐसे ही सिग्नल इसने दे दिया, रात का समय था जब 2 ट्रेनें टकरा चुकी हैं। ये क्या बात हुई? रात का समय था जब 2 ट्रेनें टकराई। आपको यहाँ हैव काटना पड़ेगा, डिड में सेंटेंस बनेगा। परफेक्ट भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि घटना हो चुकी है। रात का समय था जब 2 ट्रेनें, रात का समय था जब ट्रेनें टकराई, ये इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ शी हैड नॉट लेबर्ड, पास्ट परफेक्ट है ये। अगर उसने मेहनत नहीं की होती, शी विल, ये विल वुड में जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों, जब कभी पास्ट का कोई सेंटेंस हुआ करे तो मॉडल विल नहीं वुड होती है, कैन नहीं कुड होती है, मे नहीं माइट होती है, शेल नहीं शुड होती है। क्यों? क्योंकि जब प्रेजेंट की बात हो कि मैं करूंगा इस काम को तो विल, शेल, कैन और मैं। लेकिन जब पास्ट की बात हो कि मैं करता इसे, मैं कर सकता था, तो फिर कुड, वुड, शुड और माइट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हैड थर्ड फॉर्म सही है। अगर उसने मेहनत नहीं की होती तो शी होगी नहीं बल्कि हो गई होती, ऐसे बोलेंगे। अगर उसने मेहनत नहीं की होती तो वो कामयाब नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8। आज के क्वेश्चन थोड़े स्ट्रेंज हैं और यही चीज़ तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। जो क्लास में हो रहा है वो लर्निंग है, जो यहाँ चल रहा है वो प्रैक्टिस है, और जो आप घर पे करना चाहिए आपको वो रिवीजन है। और तीनों का कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सक्सेस। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप मेरे पास रेगुलर बैचेज 3 बार 3 साल लगातार पढ़ लो, इतना मज़ा नहीं आएगा आपको, ना इतने नंबर आएंगे। लेकिन आप ये काम कर लो, एक बार चीज़ों को सीखो, दूसरी बार घर पे थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करते रहो, तीसरा जो बोर्ड पे चल रहा
वरना हम बेवजह थके हारे इस टाइम पे वीडियो नहीं बना रहे होते। हम जानते हैं हमें रिजल्ट यहीं से मिलने वाला। जो इसमें शामिल नहीं है उन्हें शामिल करो। अगर आप उनके हित के लिए काम करना चाहते हो और आपको परवाह नहीं है किसी की, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को एंजॉय करें और लाभ उठाएं, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। लुक फॉर ढूंढना, इसके लिए आंसर क्या बनेगा? सर्च। कैरी आउट क्रियान्वित करना, क्रियान्वित करना मतलब काम को अंजाम देना, तो इसके लिए जो आंसर बनेगा वो बनेगा एग्जीक्यूट। फिर आता है फॉल आउट, बच्चों ये होता है झगड़ना, ये हो गई हमारी फ्रेजल वर्ब। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन हम ड्रॉप करेंगे, एक इंग्लिश का और एक रहेगा उसमें जीएस का, और आपको उसके आंसर कल मिल जाएंगे, जैसे मैंने इसका आंसर अभी थोड़ी देर पहले आपको भेजे हैं। ठीक, अब इन क्वेश्चन को देख लो। दो, पहला क्वेश्चन इंग्लिश का है, दूसरा क्वेश्चन जीएस का रहेगा। तो देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन आज का जो है हमारे लिए वो ये है, शेक्सपियर हैज रिटन a lot of plays. Shakespeare has written a lot of plays and they are still very popular. और लास्ट में है नो एरर। अगर इस पार्ट में गलती रखती है तो ए लिखना और गलती जरूर बताना कि ये गलती है सर। अगर आपको इस पार्ट में गलती लग रही है तो फिर बी पार्ट लिखना और गलती जरूर बताना कि क्या गलती है। अगर आपको इस पार्ट में गलती लग रही है तो गलती भी जरूर बताना और पार्ट भी लिखना। कोई गलती नहीं लग रही तो फिर आप बता देना नो एरर। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश का पहला खत्म हो गया। जीएस का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है हमारा जीएस का वो ये है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान पे लेके चल रहा हूं मैं आपको भी, संविधान चेक कर रहा हूं आपका कितना स्ट्रॉन्ग है संविधान। हो सकता है मेरा मूड हुआ तो मैं इनके क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 भी कर दूं, फिलहाल एक चलाऊंगा अभी टाइम की कमी की वजह से। ठीक, मैं इंग्लिश से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता ना, मैं इंग्लिश का टीचर हूं, मैं इंग्लिश में रिजल्ट बेहतर करूंगा अपना। हालांकि ये टाइम है तो मैं करा रहा हूं आपको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शन देखे भी नहीं है भी और आंसर लगाने शुरू कर दिए होंगे। आप तारीफ के लायक हो। आप इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस तीनों को कॉम्बिनेशन करके अच्छे जॉब पाओगे। शॉर्ट हैंड करते रहना। क्वेश्चन नंबर पहला है बच्चों आर्टिकल, दूसरा है आर्टिकल, अभी आंसर लिखूंगा इसका आगे को, तीसरा है आर्टिकल और चौथा है आर्टिकल। अब आर्टिकल कौन कौन से हैं ये देखें आप। आर्टिकल 44, आर्टिकल 110, आर्टिकल 33, आर्टिकल 93। तो इसका क्वेश्चन भी आपको ABCD में नहीं देना है। अगर आंसर ये हो तो लिख के भेज देना आर्टिकल 44 या अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 93, जो भी आपको आंसर लगे। बात मेरी खत्म हो गई है और एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, और आप अपना आंसर दें। बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।